हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीनियस गाइडेंस। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब, what is definition of verb and what is the importance of verb, how many kinds of verb। ओके, टोटल हम वर्ब के बारे में जानने वाले हैं और ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको पहला बार मिलेगा जिससे कि आपको टोटल वर्ब की जानकारी मिलेगी, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना वर्ब का एक सब सेंटेंस बनाना संभव नहीं है, क्योंकि एक वाक्य में बिना वर्ब का वाक्य बन ही नहीं सकता है। यानी सेंटेंस का जो मेन भाग होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें मेन भाग वर्ब ही है। बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनाया जा सकता है, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बनाया जा सकता है, बिना सब्जेक्ट को यूज किए भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं गो देयर, सिट डाउन, कम हियर, उसमें सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं, साइलेंट रहता है। बिना ऑब्जेक्ट का आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। यानी विदाउट वर्ब इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस। तो ये कह सकते हैं दिस इज द बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। यानी ये एक वाक्य की रचना करने में रीढ़ के हड्डी के समान काम करता है ना। तो ये समझिए कि मेन पार्ट होता है, सेंटेंस का मेन पार्ट है वर्ब, तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इसमें क्या होता है, वर्ब की 3 शाखाएं हैं। एक ट्रांजिटिव है, दूसरी इंट्रांजिटिव है और तीसरी ऑक्सिलरी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, इन्हें हम विधिवत तरीके से समझेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स में 2 प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और एक मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, जिनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ओके, ऑक्सिलरी में 2 होती हैं, प्राइमरी और मॉडल। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं वर्ब। तो वर्ब यदि सब वर्ब को निचोड़ा जाए, यानी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, यदि सारे वर्ब्स को निचोड़ निकाला जाए तो इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया फाइनाइट वर्ब्स और दूसरे को बोला गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो हम ये सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं और नॉन फाइनाइट में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। तो हम बुक के तरफ चलते हैं, यानी बुक से आपको इसको विधिवत तरीके से रीड कराएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4th नंबर वर्ब। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है वर्ब, यानी क्रिया। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे द्वारा जो कुछ भी एक्शन लिया जाता है वही वर्ब होता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, पीटना, पिटाना, मारना, चढ़ना, उतरना, है ना। यानी जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, तो वो वर्ब होती है, यानी वही क्रिया होती है। जब एक्शन की बात आती है तो वो वर्ब होती है ना। ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence। यानी सेंटेंस का ये मुख्य भाग होता है जो प्रेडिकेट होता है विधेय का। अब हम आपको बताएं कि इन वर्ब्स को मुख्य 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरीज। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स में होता है सकर्मक क्रिया, यानी वह क्रिया जिन क्रियाओं के कोई न कोई ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे सरला राइट्स अ लेटर, सरला एक पत्र लिखती है। द कैट किल्स अ रैट, बिल्ली चूहा को मारती है। आई वांट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ। इसमें जो वर्ब यूज हुआ है राइट्स, किल्स, वांट, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट हैं अ लेटर, ए रैट, ए पेन। अभी ऑब्जेक्ट कैसे हम कैसे पता करेंगे, तो वर्ब के साथ, यानी वर्ब विथ वर्ब के साथ जब हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या, किसे, किसको, तो जो आंसर मिल जाता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और जिन क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे सरला राइट्स अ लेटर, सरला एक पत्र लिखती है। तो सरला क्या लिखती है, क्या लिखती है, तो आप बोलेंगे एक पत्र, तो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, राइट, ट्रांजिटिव वर्ब। द कैट किल्स अ रैट, बिल्ली चूहा मारती है।
तो बिल्ली किसे मारती है या क्या मारती है, तो चूहा मारती है ना। तो यहाँ किल्स क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। आई वांट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, एक पेन। तो यहाँ वांट क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गया। ओके, तो जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट होता है उन्हें बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे और भी दिए हैं, पॉज करके इस वीडियो को आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं, नो डाउट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट पेज पे हम जंप किए इंट्रांजिटिव वर्ब्स। व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स? ये होती हैं अकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इन्हें बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे राम विप्स, राम रोता है, क्या रोता है, तो आप तो बोलेंगे राम रोता, लेकिन कौन रोता, ये क्या रोता है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा, यानी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है विप्स का। तो इसलिए विप्स जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही लाफ्स, वो हंसता है, तो लाफ्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है, तो ये स्लीप्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, तो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप बोलेंगे सर वो हंसता है, तो क्या हंसता है, तो वह हंसता है, तो यहाँ पे आप हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज सब्जेक्ट, राम इज सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, द चाइल्ड सब्जेक्ट, द डॉग सब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाला है इंट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, घंटी बजती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, रिंग्स का ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और सेकंड वाले में दिया है द प्यून रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है, तो इसमें रिंग्स जो है उसका ऑब्जेक्ट द बेल है, इसलिए रिंग्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है। दे ओपन द डोर, वे दरवाजा खोलते हैं। तो अब द डोर जो है ओपन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। द स्टोरी एंड्स नाउ, है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे है ही एंड्स हिज स्टोरी, तो यहाँ पे एंड्स जो है इसका ऑब्जेक्ट है हिज स्टोरी, तो ये एंड्स जो है क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, यानी ये मेन वर्ब्स की, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो मेन वर्ब की टेंस बनाने में सहायता देती हैं, यानी हेल्प करती हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रियाएं, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे सी हैज लास्ट हर पेन, उसने अपना कलम खो दिया, तो लास्ट जो है मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की सहायता हैज कर रही है, इसलिए हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, तो राइटिंग जो है मेन वर्ब है, लिख रहा है, बट इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, है ना। अब ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार हैं, ये दो प्रकार में विभक्त हुई हैं, दो प्रकार में बांटी गई हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, जिसमें बी की फॉर्म होती है, यानी बी, तो इसमें बी में आती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, और एक होती है हैव की फॉर्म, तो हैव में आती है हैज, हैव, हैड, और एक डू की फॉर्म होती है, तो डू में होता है डू, डज, डिड। ओके, ये फुल वर्ब्स जो मेन वर्ब्स होती हैं उनके साथ इनका यूज किया जाता है टेंस बनाते समय। ओके, उसके बाद से आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में विधि सूचक सहायक क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं मोड, काम करने के ढंग को बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं, यानी काम करने के ढंग में कुछ परिवर्तन लाती हैं। इसमें होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शैल, विल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आट टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। 25 होती हैं, सॉरी इनकी संख्या 24 होती हैं। ओके, अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे नीचे प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे यूज ऑफ बी, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर यूज होता है, तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे यूज हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में, इज, एम, आर, वाज, वर। इधर देख रहे हैं पैसिव वॉइस में इसी का यूज हुआ है, इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, तो इस तरीके से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है टेंस बनाने में। हम आगे टेंस भी पढ़ेंगे तो आप उसमें पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जो सहायक क्रियाएं काम करने के ढंग यानी मोड को
प्रकट करने के लिए फुल वर्ब्स के साथ मदद करती हैं। वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, जैसे कैन, मे, कुड, माइट, शैल, शुड, ईड। ओके, तो ये मॉडल वर्ब्स हैं। अब आता है वर्ब्स नॉन फाइनाइट। अभी हम आपको बताएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी वर्ब्स को दो श्रेणियों में बांटा गया। मैंने पहले ही आपको बताया है कि सभी वर्ब्स, जितनी वर्ब्स उनको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला है फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार अनुशासित प्रयुक्त होती हैं। यानी फाइनाइट जो होती हैं सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती हैं। यस या यस लग जाता है, आईएनजी लग जाता है ना। यानी टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार, सिंगुलर है तो क्या लगाना है, प्लूरल है तो यस या यस लगेगा, नहीं लगेगा, उसके अनुसार वो बदलती रहती हैं। बट नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार अनुशासित नहीं होती हैं, यानी ये बदलती नहीं हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है तो इसमें प्लेइंग क्या है, फाइनाइट वर्ब। इसमें ये बदल रहा है अपने सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, यानी टेंस के अनुसार बदल रहा है। बट यहाँ पे देख रहे हैं राम लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलना पसंद करता है, तो इसमें लाइक्स जो यूज हुआ है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि राम के अनुसार ये बदल गया, फाइनाइट वर्ब है। बस प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग जो शब्द है ये बदलेगा नहीं, है ना। गीता लाइक्स प्लेइंग तो भी प्लेइंग होगा, दे लाइक प्लेइंग तो भी प्लेइंग होगा, है ना। तो ये प्लेइंग बदलेगा नहीं, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, टेंस कोई भी हो, उससे नहीं मतलब है, ये नहीं बदलता है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार की होती हैं जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स हैं। अभी तक आप नहीं समझे, समझ लीजिए। पहला होता है इन्फिनिटिव होता है, जो वर्ब की 2 फॉर्म होती है। दूसरा पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का होता है। उसके बाद से एक जिरंड होता है ना। अब इनको समझिए होता क्या है। जैसे इन्फिनिटिव क्या होता है कि वर्ब और नाउन होता है, ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है। ओके, जैसे इन्फिनिटिव में जैसे वर्ब के पहले जब हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं टू स्विम, टू ईट, टू रीड, ये क्या है, वर्ब के पहले टू यूज हुआ है तो ये इन्फिनिटिव है, इनको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ओके, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे लाइक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है लाइक, बट टू प्ले जो है वो इन्फिनिटिव है, ये बदलेगा नहीं। यानी ये नहीं कि टेंस कोई आ गया तो ये बदल जाएगा, नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये वैसे ही रहता है। ओके, टू इन्फिनिटिव ऐसे ही यूज होता है टू के साथ में। ही लव्स टू रीड नॉवेल्स, वो नावल पढ़ना पसंद करता है, या नावल पढ़ना अच्छा लगता है उसे। तो यहाँ पे टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव है। ओके, आगे आप बढ़ेंगे पार्टिसिपल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप जो क्रिया और विशेषण दोनों की प्रकृति का भागीदार होता है, क्रिया और विशेषण दोनों का। जैसे सीइंग द स्नेक द बॉय रन अवे, तो यहाँ पर सीइंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये एज ए नाउन काम कर रहा है या एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, सॉरी एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। सीइंग द स्नेक, सांप को देखकर, द बॉय रन अवे, लड़का भाग गया, तो यहाँ पर रन क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन सीइंग क्या है, पार्टिसिपल है। ओके, अब आपको यहाँ पता चलेगा कि पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ उदाहरण दिए हैं। आई सा अ गर्ल कैरिंग फ्लावर्स, आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, कैरिंग फ्लावर्स, फूल ले जाते हुए, है ना। द माउस सा द लायन स्लीपिंग, यानी चूहे ने शेर को सोते हुए देखा। सा मेन वर्ब है, यहाँ भी सा मेन वर्ब है, लेकिन कैरिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्लीपिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। गोइंग टू स्कूल ही सा स्नेक, तो गोइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, टाइम लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, यहाँ पे लॉस्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज होती है इसमें। ड्राइवन बाय हंगर ही स्टोल द पीसेस ऑफ द ब्रेड, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। पास्ट पार्टिसिपल होता है लडेन विथ फ्रूट्स, तो इन सब में पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जो पास्ट में यूज होती हैं उनको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके,
यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें हमेशा परफेक्ट यूज होता है, यानी परफेक्ट टेंस की जो वर्ब्स होती हैं वो यूज होती हैं, जैसे हैविंग टॉट, हैविंग सेड। ओके, तो ये होती हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग टॉट द लेसन द टीचर वेंट अवे, हैविंग सेड दिस वर्ड्स ही डिसअपियर्ड इनटू द डार्क। ओके, पार्टिसिपल संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इनका प्रयोग निम्न प्रकार हो सकता है, जैसे ए रोलिंग स्टोन, ए लास्ट अपॉर्चुनिटी, ए वेदर बीइंग फाइन। तो इस प्रकार से इनका यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे जिरंड। व्हाट इज जिरंड? जिरंड क्या होता है? निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। ऐसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छा व्यायाम है। तो स्विमिंग क्या है? यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है और यह जिरंड है क्योंकि मेन वर्ब इसमें इज यूज हुआ है। ओके, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे लाइक मेन वर्ब है और स्मोकिंग क्या है? जिरंड है। जिरंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो जिरंड होती है। बट सेंटेंस में कहीं भी आईएनजी फॉर्म यूज हुआ हो तो वो जिरंड नहीं हो सकता है। ये एज ए नाउन और एज ए वर्ब काम करता है, बट मेन वर्ब की तरह ये काम नहीं करता है। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स, कुकिंग इज, गिविंग, ये सब क्या है? जिरंड है। अब हम यहाँ समझेंगे इन्फिनिटिव और जिरंड में अंतर क्या होता है। इन्फिनिटिव और जिरंड दोनों वाक्यों को संज्ञा के भांति प्रयुक्त होते हैं, इनके दोनों प्रयोग समान है, अतः बहुत से वाक्यों में किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, इनके अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्फिनिटिव में टीच मी टू स्विम, मुझे तैरना सिखाओ, टीच मी स्विमिंग, मुझे तैरना सिखाओ। यहाँ देखिए टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास है, या सीइंग इज बिलीविंग, देखना है विश्वास है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनके समझने में। बट यहाँ पे टू स्विम जो है इन्फिनिटिव है और स्विमिंग जो है जिरंड है। यहाँ टू सी इन्फिनिटिव है और सिंग जो है वो जिरंड है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इन्फिनिटिव और जिरंड में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट इनके प्रयोग में अंतर होता है। इसमें टू लगता है और इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगती है। ओके, यहाँ पर हम नीचे देख पा रहे हैं जिरंड का प्रयोग निम्न रूप से होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सिंग इज, बिलीविंग, स्टॉप प्लेइंग, आई लाइक स्विमिंग, इस प्रकार से होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।